ए, आपस में नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो खड़े होके पूछो, आपस में नहीं बोलना है। हाँ पूछो। देखो भाई, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इस पे भी नहीं बनना चाहिए वीडियो। सर एक क्वेश्चन था, मतलब होता है कि ना आजकल जो जिस हिसाब से गाने बन रहे हैं प्यार मोहब्बत के, कि भाई हम तो ये कर देंगे, हम तो तेरे उसमें आ गए, तेरे पलकों में आ गए, तेरे पलकों के कोनों में आ गए, तो प्यार का असली मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरे जेंडर से या किसी दूसरे रिलीजन से या किसी भी दूसरे ऐसे करके कास्ट, मत पूछ, ऐसे करके पूछ। किसी भी दूसरे कास्ट से। दो। हाँ ठीक है, बैठ जा। बता रहा हूँ, बैठ तो सही पहले। हाँ तो इसके अलावा इससे रिलेटेड और किसी के पास सवाल तो नहीं है? मेरे पास। हाँ बोल ले, इसमें बोल। प्यार करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, वैसे मैंने इसके ऊपर तो 1 घंटा बोला था एक बार। आज 2 घंटे। पागल है क्या? 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम नहीं है इतना। और भी सवाल होंगे ना लोगों के। रात अपनी है सर, बोलो। जूते मारेंगे तेरे पापा, उसका क्या। हाँ भाई, तो अभी सवाल था कि प्यार क्या होता है ना, तो मैंने पहले भी समझाया था। ओए खड़े हो जाओ वहां से, देविका खड़े हो जाओ, इधर आओ, चल स्पीड में स्पीड में स्पीड में। जब मैं बोलूं स्पीड में तो स्पीड में आना होता है। आ जाओ, वहां बैठो, उधर सोफे पे आके बैठो। तो उस देखो कैसे समझा तुम्हारे लिए तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा एडोलोसेंस का, ठीक है। तो एडोलोसेंस में क्या होता है कि जब आपकी एज, खास करके जब लड़की की एज पहुंचती है 14 से 16 साल के लगभग, और लड़के की पहुंचती है 17 से 18 साल के लगभग, ठीक है। तो उस एज में हार्मोनल चेंज होते हैं। हार्मोनल चेंज क्या करते हैं आपका, कि जब आप इस एज में आते हो तो हार्मोनल चेंज आपके माइंड को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं चलेगा सामने वाला अच्छा है कि बुरा है। बस आपको सामने वाला समझ में नहीं आएगा। समझ इन द सेंस कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि वो अच्छा है। जब आप उसकी बातें सुनते हो, वो कैसे बोल रहा है या फिर वो कैसे काम कर रहा है, तो आपको पता चलता है वो अच्छा है कि बुरा है। तो आपको ये चीज पकड़ में कब आएगी कि हार्मोनल चेंज है? ये चीज आपको तब पकड़ में आएगी जब आपको सामने वाला पहली बार दिखा और पहली बार में अच्छा लगा कि वो अच्छा है, जबकि आपने उससे कोई बात भी नहीं की है। समझे? कि कोई मेरे को मिला और मैंने उससे कभी बात की नहीं और मुझे वो अच्छा लगने लगा, दैट इज कॉल्ड हार्मोनल चेंज। तो वो आपको पसंद है नहीं, पसंद इन सेंस के बस अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन अब आप कह दो कि नहीं मुझे उससे प्यार है, तो प्यार नहीं है वो, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अब एक और चीज दिमाग में आएगी, तो अगर वो प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, तो क्या वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ना तो अच्छी चीज है ना ही बुरी चीज। दिक्कत ये गलत फहमी है कि आप अट्रैक्शन को प्यार बोल दोगे, तो ये आपको ही हर्ट करेगा बाद में। अगर ये क्लियर हो कि ये अट्रैक्शन है तो बाद में दुख नहीं होता इतना, लेकिन ये यहां तक बात नहीं रहती है। बात है कि आप इसको प्यार समझ लेते हो, तो वो दुख का कारण बनती है। तो अगर ये क्लियर रहे कि भाई साहब अट्रैक्शन है हमें किसी से, तो वो दुख का कारण नहीं बनेगी। क्लियर हो गया ना? तो अब आती है फिर, तो फिर प्यार क्या है? अगर ये अट्रैक्शन था तो प्यार क्या है? प्यार का मतलब ये होता है जब आपको सामने वाले से कोई उम्मीद ना हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि सामने वाला आपसे बात नहीं करता तो आप बुरा मान जाते हो, तो ये प्यार नहीं है। समझे? प्यार वो चीज है कि जब आप सामने वाले से कोई उम्मीद ना रखें कि वो आपके लिए कुछ करेगा या कुछ बोलेगा या आपके साथ रहेगा, तो वो प्यार नहीं होता है। प्यार वो होता है जिसमें आपको सामने वाले से कोई उम्मीद ना हो कि वो आपके लिए कुछ करे। दोनों चीज क्लियर? अट्रैक्शन किससे आती है? एडोलेसेंस से,
और प्यार किससे आती है? समझ से। तो अब आपको समझ में कब आएगा कि आपको प्यार हुआ है? वो चीज आपको सोसाइटी बता ही नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी में ये है कि सामने वाला आपके लिए कुछ करता है तो आपको लगता है प्यार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर 10 रुपए का बिस्किट या चॉकलेट खिला दूं तो आपको लगेगा मैं आपसे प्यार करता हूं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन आपको तो ऐसे ही लगता है कि सर हमसे बहुत प्यार करते हैं। मान लो मैं आपको समोसा खिला दिया तो आपको लगेगा यार तो यार बहुत बड़ा दिल है सर का, बट ऐसा नहीं है, उसको प्यार नहीं बोलते। ठीक है, तो इस चीज आपको बहुत गौर करना पड़ेगा, आपके एक्शन पे बहुत गौर करना पड़ेगा, जो आप करते हो उस चीज में कितना दम है। और कोई डाउट किसी को? बोल। सारा डाउट क्लियर? नहीं नहीं, पूछ ले, डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ नहीं नहीं, पूछ ले। देखो, अगर आपने बोला कि प्यार जो होता है वो हार्मोन चेंजेस होता है जिससे हमने कभी जिंदगी में बात ही नहीं करी, ठीक है। अगर कोई बंदा 5 साल से बात कर रहा है और मतलब बहुत पुराने से, आगे 10th मतलब 10 साल का, सबसे 10 से लेकर 17 साल तक, 17 नहीं 16 साल तक बात कर रहा है, सेम जगह पे रह रहे हैं दोनों लोग सेम जगह पे रह रहे हैं, दोनों लोग घूम रहे हैं, उनकी जब पढ़ाई खत्म हो रही है, ट्यूशन खत्म हो रही है, बाद वो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये प्यार है या नहीं है? क्यों? अब एक बार और बताता हूँ कि चलो मेरी परिस्थिति ठीक नहीं थी, मगर उसने बाकी मेरी चीजों पे खर्चा किया, उसने अपने पैसे लगाए कि हाँ भाई ठीक है, बंदे पे नहीं है तो मैं लगा दे, और जब मेरी परिस्थिति सही हो तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ तो देखो, मैंने क्या बोला कि प्यार का मतलब ये है कि सामने वाले से आप उम्मीद ना रखो। अभी आपने बोला ना क्यों छोड़ दिया, तो उम्मीद थी ना कि वो साथ रहेगी या रहेगा, जो भी है, उम्मीद तो यही है ना। अरे भाई, आप किसी के पास जाते हो इस वजह से थोड़ा जाते हो कि वो आपके पास ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो किसी वजह से ही जा रहे हो ना उसके पास। आप दोस्त यार का ही देख लो, आप अपने किसी दोस्त से मिलने जाते हो तो क्या इस चीज को लेके जाते हो कि नहीं वो कुछ खिलाएगा पिलाएगा तभी तो जाओगे, है ना? ऐसे तो होता है। आप इतने विद्वान तो हो नहीं कि ये चीज समझ सको कि नहीं यार, कोई मदद करे ना करे कोई बात नहीं। मगर जो उसने 5 साल तक उसने मेरे बिल्स दिए, जो भी कहीं पे भी जाने के, खाने पीने के दिए, जब मेरी परिस्थिति ठीक, मैं समझ गया, परिस्थिति की बात नहीं है इसमें। तुम ये कहना चाहते हो कि 5 साल तक बात की, वो बात नहीं की थी, वो डिपेंडेंसी थी। आपको लग रहा है कि आपने उससे कोई काम नहीं निकलवाया, लेकिन आपने काम भी निकलवाया है। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। देखो देखो, 2 तरह की चीज होती है। हमको लगता है कि काम का मतलब ये होता है कि आपको किसी ने 10 रुपए दे दिया तो वो काम किया उसने मेरे लिए, है ना? काम 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म, एक होता है प्रत्यक्ष। सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि कोई आपको खुश कर रहा है, वो भी एक काम है। कोई आपको आके एंटरटेन क्यों करे, समझे? जैसे मैं आपको आऊं, आपको थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल दूं तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, इसके साथ रहने में ना पॉजिटिव वाइब आती है, ये भी एक काम है। मैं आपको पॉजिटिव वाइब देने के लिए थोड़ी ना हूं। नहीं समझ में आया ना? मैं पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कुछ बोला या 10 मिनट बैठ के बात की तो आपको अच्छा लगा, है ना? और वो ऐसे ही अगर उसने नहीं की तो बुरा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो वे भी तो काम किया ना उसने आपके साथ, कि आपको एक अच्छा फील कराया, वो भी एक काम है, बस वो दिखता नहीं है। एग्री, बट उसको कहते हैं एग्री नहीं हूं मैं, 1% एग्री। अच्छा ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब समझते हैं जीवन क्या है, तो इससे क्लियर हो जाएगा। आपका जन्म क्यों होता है? देखो, जब आपका जन्म होता है तो आपको लगता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसका एक शरीर है, ये सब मैंने लगाया भी था, तो उसका एक शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका 2 शरीर है। एक तो जो आपको दिखता है, जैसे आपका शरीर दिखता है, आपकी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है, ये दिखता है। लेकिन एक चीज नहीं दिखती है, उसको कहते हैं मन, उसको कहते हैं चेतना, वो नहीं दिखती है। और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टी होती है। इसका मतलब जो शरीर को पसंद है वो मन को पसंद नहीं है, और जो मन को पसंद है वो शरीर को पसंद नहीं है। क्या समझे? मन कहता है कि मुझे ईमानदारी से मतलब है, लेकिन शरीर को क्या फर्क पड़ता है उससे? मन को सच अच्छा लगता है, लेकिन उसको शरीर से क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब क्या है कि मन को भी कुछ अच्छा लगता है। मन को क्या अच्छा लगता है? कि कोई आपसे अच्छे से बात करे। वो किसको अच्छा लगता है? शरीर को ना, मन को अच्छा लगता है ना। और आराम किसको अच्छा लगता है? शरीर को।
जैसे सुबह उठने में किसको दिक्कत है? मन को। सुबह उठने में किसको दिक्कत है? मन को, शरीर को दिक्कत है। लेकिन पढ़ने में किसको दिक्कत है? शरीर को। मन को। ठीक है, ठीक जबकि है। पढ़ना कोई भौतिक चीज नहीं है। देखो आप खाना खाते हो, खाना किसके लिए खाते हो? मन के लिए, शरीर के लिए। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। देखो क्लियर नहीं होगा ना तब आप जीवन में कंफ्यूज रहोगे। मैं लास्ट क्वेश्चन। तो काम दो तरह के होते हैं, समझ गया ना? हाँ हाँ। काम दो तरह के होते हैं। एक तो वो काम जो आपको मन को खुश करती है, तो वो भी काम हुआ। मैं आपको अगर कुछ बोल रहा हूं और आपको अच्छा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ज्ञान देना, ये भी एक काम है। आपको लग रहा है मैंने आपको कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ दिया मैंने आपको, समझ रहे हो? आपको बस दिखता नहीं है ये। इसको कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान, जो दिखता नहीं है। और जो अगर मैंने आपको कुछ खिला दिया, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अब बता क्या कह रहा है? बस लास्ट था, इसका तो बता दिया आपने कि चलो ठीक है क्या होता है। लास्ट है, बहुत छोटी बात बोलूंगा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब वो मेरे साथ था या थी। जब मेरे पास बहुत कुछ है तो वो मेरे साथ नहीं है। इसका मतलब दोबारा क्या बोला, हुआ? क्वेश्चन क्या है? जब मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना अच्छा सूरत था, ना अच्छी बॉडी थी, ना कुछ भी, ना फेस था, ना शक्ल थी, ना पैसा था, घर था, गाड़ी, anything, तब वो मेरे साथ थी या था। अब मेरे पास सब कुछ है, बॉडी है, शॉडी है, गाड़ी है, बंगला, पैसा, अच्छी दौलत, अच्छा घर, जो भी, तो वो मेरे साथ नहीं है या नहीं है या थी। मैंने वही तो समझा ना। तुम ये समझो ना, तुम्हें चाहिए क्या? अगर वो फायदा, नहीं, तुम्हें चाहिए क्या? अगर वो देखो, चाहिए क्या, इससे डिपेंड होता है ना। देखो कोई तुम्हारे साथ हो, यही तो चाहिए ना, हाँ, है ना? यही चाहिए ना, तो कोई तुम्हारे साथ हो। मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वो कैसे उसके पास आ जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है तब उसको कैसे छोड़ जाता है। तो क्वेश्चन गलत है ना फिर तेरा। क्वेश्चन इसमें गलत क्या क्वेश्चन है? गलत है। देखो देखो, तुम खामखाई क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हो। मैं कोई question- सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। अरे यार सर, वाले वीडियो देखिए, छोटे घर में नहीं आते लोग हालचाल पूछने, बड़ा घर बनाना शौक नहीं मजबूरी। तो इसमें तो उल्टा हुआ ना, इसमें जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो आते अरे नहीं तुम आते, जब तुम वो- पता है तुम्हारे साथ क्या है कि तुम ना खुद के लिए भी बेईमान हो। बेईमान की इसमें बात ही नहीं है। बेईमान हो तुम सीधा सीधा सवाल नहीं पूछना चाहते हो। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ हम्म। कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो वो मेरे साथ थी या था। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो वो मेरे साथ नहीं है, क्यों? अबे तो वही तो बोल रहा तब से, वही तो बोल रहा हूँ। क्या नहीं है ये बताओ ना। वो तो वो सामान नहीं भी है, था जो पार्टनर कोई भी हो सकता है, जेंट्स होता है या लेडी हो सकती है या लड़की है, अच्छा वो है नहीं है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है उससे? चलो है तो भी होनी तो ठीक है। चाहिए थी नहीं यार। हाँ? तो बुरे टाइम में वो मेरे साथ थी तो अच्छे टाइम में भी साथ रहनी चाहिए। नहीं, कोई साथ रहेगा तुम्हारे। खोखने अंदर से आपने बताया था ना। हाँ? खोखने तुम उल्टा बोल रहे हो। बुरे टाइम में चली गई थी, अच्छे टाइम में वापस आ गई, चल पैसे वाला है, ये हो सकता है। सच्चा प्यार तब होता है ना सर, जब बुरे टाइम में साथ दे और अच्छे टाइम में साथ ना दे, चली गई हो तो रीजन क्या है? या तो वो अच्छा बनाना चाहती तुम्हारी जिंदगी इसलिए थी। अगर वो चली गई तो उसका नंबर है, मेरे को दे दे। इनके पास तक नंबर देखो सर, अब इसका तो क्वेश्चन तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये लो नंबर मांग रहे हैं। माइक। हाँ समझ गए, जो आपने बोला 99% समझ गए, 1% अभी भी डाउट है। वो नहीं मजाक कर रहा सर जी, है नहीं मेरे। देखो अरे हेलो, बात है नहीं। देखो अगर कोई आपकी मदद कर देता है, ठीक है, तो उसको ये लेके मत चलो कि अब अगला भी बंदा आपकी मदद करेगा। कर दिया तो ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं आप मदद लेते फिर रहे हो लोगों से, समझे? यही है, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने आपकी हेल्प कर दी ठीक है, नहीं की तो हम खुद करेंगे अपनी हेल्प। और किसका क्वेश्चन है? पुरानी याद ताजा करते हो, सैड हो। मैं कुछ और चीज सोच रहा हूँ ना। अच्छा भाई, मेरे जो क्वेश्चन है ना, मेरे घर वालों को समझ नहीं आए। ये बच्चा इसके सवाल करते हैं, क्या नाम है इसका? हाँ, तुम कुछ तुम्हारा डाउट रहता है, पूछो। मेरा कुछ डाउट नहीं है, आपको क्या डाउट है? मैं पढ़ाते रहते हूँ, तो मुझे हाँ। पूछ लेता है, वो पूछने जो अरे, डाउट है अभी। हाँ बोलो मत, आपस में मत बोलो भाई। हाँ, चलो पूछो। मेरे सारे सिग्नल क्लियर हैं, आप बताओ। हाँ उसको दे दो। कुछ पूछना है? नहीं पूछे। सारे सबको सब पता है। सवाल पूछने में भी डर लग रहा है। सर गाली देना अच्छा। अरे आप हमारा भी सवाल पूछेंगे। अरे सर मैं पूछ रहा ये यहाँ पे खड़े होकर गाली दे रहा था, तब मैंने कुछ नहीं बोला। वही तो। मैं बोल तो रहा हूँ तुम लोग खत्म में आते हो। खत्म जो होता है ना, खत्म। इस बच्चे का डाउट आ गया है।
अरे सर मेरा गाली से गाली देना अच्छी बात है। हाँ चलो चलो इस पे ही, हाँ अब आ गया। देखो अब डाउट आ गया। देखो देखो इस पे बताता हूँ मैं। अभी इसने, तुम लोग पूछ रहे हो गाली देना अच्छा है या बुरा है, इस पे सर का एग्जाम्पल ले लो। सर वो वाला एग्जाम्पल बताओ, वो क्लास वाला। एक बार क्या होता है कि मैं ही बता देता हूँ बिंदे सर का एग्जाम्पल, कि क्लास में क्या है कि बच्चा कहता है कि मेरा नाम क्यों लिख रहा है। ये मॉनिटर थे क्लास के, ठीक है, नहीं बहुतों का नहीं पता है, दोबारा याद दिला देता हूँ। तो वो कह रहे हैं मेरा नाम क्यों लिख रहा है, मैं तेरे को बाहर मारूंगा। तो सर ने कहा कि देख तू मुझे बाहर मारेगा, फिर तू मेरे गली में आ गया तो मैं तुझे मारूंगा, फिर मैं तेरे गली में जाऊंगा तो तू मुझे मार लियो, फिर तू कभी आएगा, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इसमें इन्होंने गाली कहा दी भाई, इतने में तो गुस्सा आ जाता है इंसान को। नहीं, जैसे वो कह रहा है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। अरे आउट ऑफ कंट्रोल क्या, तुम कुछ कर नहीं सकते। गाली वही बकते हैं जो कुछ कर नहीं सकते, समझे? नहीं, कुछ कर नहीं सकते, सीधी बात। गाली सबसे ज्यादा आपको वही देते पाएंगे जो कुछ नहीं कर सकते जीवन में। देखो क्या होता है, मन में ना बहुत क्रोध आता है, तो हम सामने वाले को पीट नहीं सकते हैं, ऐसे में मन क्रोध हाँ, निकलवाता है। अभी आया समझ में? समझे? तो जब भी आप किसी के मुंह से देख लेना कि ज्यादा गाली दे रहा है, तो समझ लो कि वो कुछ कर नहीं सकता। That's why he is abusing. इसलिए मैं तुम्हें पीट देता हूँ, गाली नहीं देता। क्योंकि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। बताओ उस परिस्थिति में खड़े बच्चे उस परिस्थिति में मैंने उससे आराम से बात की, पहली बात तो। क्यों कर रहा है? अरे सर ने आराम से बात की। एक मिनट, मैं सर का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आंख एक बार कान बंद करके सुनता है क्या तुम? अरे भाई सर ने क्या बोला? सर ने क्या बोला? उसने कहा कि मैं तेरे को बाहर मारूंगा, तो सर ने ये थोड़ी ना बोला भाई तुम मारेगा मुझे। इन्होंने ऐसा नहीं बोला ना, एक मार लियो कल तू। आया भी था, मारने भी आया था। जब आया था मारने, उस टाइम मैंने ये बात बोली थी, 2 लोग के साथ आया था। समझ रहे हो? तो सर ने ये थोड़ी ना बोला कि भाई मारेगा, कह रहा है कि मार ले, कल तू मेरे गले पड़ गया मैं तेरे को मारूंगा। अब गाली थोड़ी ना दे रहे उसमें, सीधा तो वो भी समझ गया कि यार ये तो फिर समझौता कर लेते हैं। फिर वही मैं भी कह रहा हूं ना, मैंने क्या बोला, मैं ये कह रहा हूं। हेलो बात नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। स्कूल टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं, स्कूल टाइम में गाली ना आती। किसको नहीं आती यहाँ पे गाली? सबको आती है गाली। ए क्वालिटी की, ए लेवल की रखते हैं सब। कैमरा ऑन है। नहीं देखो, देना ना देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता किसको नहीं है? छोटी बच्ची झूठ बोलती है। अच्छा ओए, बात नहीं, अब हो गया तुम लोग को जो मैं मारता हूँ और तुम लोग के बोर्ड जो खपकाते रहते साइड में ऐसे करते, तुम क्या मेरे को दुआ दे रहे हो? अच्छा तुझे पूछना था कुछ? रुक जा एक मिनट। नहीं अरे पूछ लो, क्या हो गया? तो देख मैं एक बात बताता हूँ। देखो भाई, जो भी अगर आप सवाल पूछते हो ना बेटा, 10 लोगों 20 लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछते हो, ये भी एक आर्ट है। आप समझते नहीं हो इस चीज को। सवाल पूछना भी एक आर्ट है। आप 10 बच्चे में सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं पूछ सकते आप। जैसे आपने देखा होगा, मैम कुछ पढ़ा रही होती है, सर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, तो आप डरते हो अगर मैंने पूछ लिया तो मैम कुछ पूछ ना ले तो क्या हो गया? अरे भाई नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो कि ऐसा सोचेंगे लोग वैसा सोचेंगे। भाई लोगों के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप तो अपने लिए पढ़ रहे हो। तो सवाल पूछना भी एक अच्छी आदत है, किसी से नहीं डरना है, ठीक है? ये लोग चमकेंगे नहीं 4-5 दिन बाद। अरे मतलब दिमाग में तो ये छवि रहती है ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो पता नहीं वो तुम्हें दिखेगा भी ना दिखे 2-3 साल बाद,
तुम अभी टेंशन ले रहे हो, भाई बहन दूर हो जाते हैं, तुम तो इसकी बात कर रहे हो, तो ऐसे ही है, चंद लोग हैं। हाँ अब पूछ लेने दो, एक्स्ट्रा नहीं। दोस्ती क्यों होती है और रिश्ते क्यों होते हैं? दोस्ती की होती है, रिश्ते की होती है। कि हाँ। दोस्ती होती क्यों है? बस नहीं अच्छा सवाल है, मुझे पता है तेरा सवाल ये क्यों है। और ऐसे ही किसी का सवाल है, दोस्ती से कोई रिलेटेड सवाल है किसी का? हाँ। इसमें सर एक पक्का दोस्त कौन होता है? हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है, हाँ अच्छा सवाल है। और दोस्ती से रिलेटेड आपके पास? चलो ठीक है, छुट्टी के बाद अकेले में बोलेगी मेरे पास तो बहुत सारे सवाल थे। कैमरा घुमा नहीं मेरी तरफ। चलो ठीक है। हाँ तो अब आते हैं, इसने ये पूछा कि बंधन क्या होती है और दोस्ती क्या होते हैं। ठीक है, देखो बंधन ना हम जबरदस्ती बनाते हैं। बंधन बनाने से हमें फायदा होता है कि हमें दूसरों से हेल्प मिल जाती है। आपके अगर 10 दोस्त होते हैं ना, तो आप 10 दोस्त से 10 रुपए भी मांगोगे 100 हो जाते हैं। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? आपके अगर 10 लोग जान पहचान के होंगे तो अगर एक ने 100 रुपए दिया तो 1000 रुपए हो गए। अगर एक ने 1000 दिया तो 10 से मांगोगे तो 10,000 हो गए। तो बंधन चाहिए। बंधन क्यों चाहिए? ताकि आप किसी से हेल्प मांग लो, है ना। बंधन क्यों चाहिए? क्योंकि आप किसी से हेल्प मांग सको। और बंधन में भी दोस्ती भी आता है। ठीक है, दोस्ती बंधन में ही आता है। अब दूसरी चीज है, तो क्या ये अच्छी है कि बुरी है? अब दूसरी चीज है कि ये अच्छी है कि बुरी है ना। ये तो कंफ्यूजन है। तो जब भी देखो, ना तो बंधन अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। जब बंधन यहां होता है तो खराब होता है। कहां? यहां पे नहीं होना चाहिए। हाँ सर में नहीं, मैंने बताया ना शुरुआत में, जीवन के 2 रूप हैं। बहरा हो जाता है, तभी तो मैं कहता हूं, जब बोलता तुम लोग बहरे हो जाते हो और मेरे लास्ट का टॉपिक पकड़ लेते हो। अरे ये तो कुछ गलत बोला था इसने, इस पे पूछो सवाल। मैं शुरू में क्लियर कर दिया, शरीर के दो रूप होते हैं, एक तो सूक्ष्म। हाँ तो फिर यहां पे क्या होगा? फिर मन होगा ना। तो बंधन आपको शरीर बताता है कि आपका बंधन है। क्या बताता है? आपके पापा है, कौन बताता है? आपका कोई पापा है, कौन बताता है? मन ना, शरीर बताता है। ये कह रही है मम्मी बताती है। तो अब जिसकी सौतेली मम्मी हो। अच्छा कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि अडॉप्ट कर लेते। ओए 10 सवाल एक साथ नहीं। कभी कभार तो ऐसा भी तो है ना, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है, उस बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेरी असली मम्मी या असली पापा कौन। लेकिन फिर भी आपको कौन बताता रहता है? सिंपल है ना। तो बंधन आपके अगल बगल है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने यहां पे उस चीज को रख रखा है कि नहीं रख रखा है। और दूसरी चीज, अगर आपके दिमाग में ज्यादा बंधन और दोस्ती यारी है ना, तो उसमें आप क्या करोगे? आप खुद पे काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा वो तो मेरी हेल्प कर ही देगा ना, वो तो ऐसा कर ही देगा। खड़ा हो जा, वहां पे आके सुन, पीछे दीवार के कोने में। अब बड़बड़ाते रहिए वहां पे। जब सवाल पूछना होता है तो बोलता हूं ना, खड़े होके पूछो। ये आदत पालना छोड़ दो। काम के बारे में नहीं पूछ रहा है तुम। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की, काम की नहीं। समझ में आ गया ना सबको? तो बंधन ज्यादा दोस्ती यारी रखने का क्या घाटा होता है कि आप अपने आप पे काम करना छोड़ दोगे, कि आप अपने आप को बेहतर बनाओ, और आप सोचोगे वो तो आपकी मदद कर ही देगा। तो इसीलिए बंधन है, ठीक है, कोई आपकी मदद कर रहा है, ठीक है, बट उसको इतना सीरियसली नहीं लेना है। एक और बच्चों को डाउट है, जैसे बहुत लोग मतलब बंधन में फंस जाते हैं, तो ये देखा गया कि हम तो बंधन छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले जबरदस्ती बंधन मतलब बनाना चाहते हैं, छोड़ते नहीं है हमें। हाँ तो देखो बंधन, हाँ मैं समझ गया। बंधन का मतलब आपको कोई बांध के थोड़ी ना रख रहा, कि मेरे को किसी ने रस्सी से बांध दिया कि तू मेरे बंधन में रहेगा। ना तो पैर बांध सकता है वो, ना ही हाथ बांध सकता है, ना ही गर्दन बांध सकता है ना। बांधने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपको कोई बांध के रखेगा। बांधने का मतलब ये होता है वो बस बोल रहा है कि तू मेरे साथ रहे। तो मैंने क्या बोला
साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से मत रहो। जब आप यहां से रहोगे ना तो दिक्कत होगी, तब दुख होगा। दुख कैसे होगा? वो आपकी मदद करेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो बुरा लगेगा, झूठ बोलेगा तो बुरा लगेगा, सच बोलेगा तो अच्छा लगेगा। वो बुरा अच्छा जब भी लगता है जब आप यहां से सोच लेते हो कि कोई अपना है, और तभी जाके सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड इट हर्ट्स। अभी रुक जा, मैं माइक स्टार्ट करता हूँ। हाँ, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? तो बेस्ट फ्रेंड मैंने बताया ना। हाँ अच्छा, थोड़ा अलग सवाल है। बेस्ट फ्रेंड वो होता है आपका, मैंने इस पे शायद एक बार बोला भी था, बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हो तो कोई आपसे ये आगे बोले, अरे बड़ा पढ़ रहा है तू आजकल। वो ये नहीं कह रहा है कि अरे ठीक है मैं तेरे को डिस्टर्ब कर दिया, वो कह रहा है अरे चल कहीं घूमने चलते हैं। अरे रहने दे, दोस्त नहीं है कि तू घूमने नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा कोई है तो उससे दूर रहो। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो आपकी हेल्प करेगा ना, कि हाँ ठीक है तू इसे यही कर। या अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो रोकेगा कि नहीं ये सब तेरे लिए गलत है, ये नहीं करना है। वो इस चीज का वेट ना करे कि आपको बुरा लग जाए, कि मैं उसको ये बोलूंगा तू बेवकूफ है तो आपको बुरा लग गया। तो बेवकूफ है तो बेवकूफ है, तो नहीं, यहाँ पे बेवकूफी वाले काम किए हैं। लेकिन आप देखोगे आपके दोस्त यार ऐसे होते हैं कि जब आप बेवकूफी वाले काम कर रहे होते हैं तो भी वो आपको आपकी प्रशंसा कर रहे होते हैं कि तूने सही किया था। वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने इसको सच बोल दिया कि तू तो बेवकूफ है, तो वो तुमसे रिश्ता तोड़ देगा, और रिश्ता तोड़ने से आपको उससे फायदा आगे जाके नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए कोई आपसे आपका दिल क्यों नहीं दुखाता? आपको लगता है कि वो आपका अच्छा दोस्त है, वो आपका दिल इसलिए नहीं दुखा रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि कल को मेरा इससे फायदा नहीं होगा। अब मैंने बताया फायदा भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म फायदा, आपको साथ किसी के साथ रहने में अच्छा लग रहा है तो वो सूक्ष्म फायदा है, वो भी बहुत अच्छा फायदा लगता है दिमाग को। हाँ यार अच्छा बंदा है, मेरे को अच्छा लगता है इसके साथ, तो वो भी एक तरह का फायदा है। ऐसा नहीं कि आपको 10 रुपए दे रहा है तो ही फायदा पहुंचा रहा है। और बताओ, हाँ पूछो। सर खुद को कैसे समझे? क्या समझना है? खुद को समझना क्या है? खुद को अपने आप को कैसे समझे? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहना चाहते हैं। हाँ ठीक है तो ये तो मतलब सबकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देखो इसका मैं सवाल ना थोड़ा बढ़ा के समझाता हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप क्या करते हो वो आपको नहीं पता, आप आगे क्या करने वाले हो ये भी नहीं पता। तो कुछ भी करने सोचने समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि गलत है ना? यही तो है ना, सीधे सीधे सवाल तो मतलब यही हुआ ना। तो उसके लिए पहले आप ये समझना है कि कोई भी आपसे कुछ भी कितना भी अच्छा करने के लिए कह रहा हो, कितना भी बुरा करने के लिए कह रहा हो, मान नहीं लेना है। जैसे आपको मम्मी ने कहा कि बेटा भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, तो आप जोड़ लेते हो, ऐसा नहीं करना है। पहले पूछना है कि भगवान के सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं। कोई कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो आपको मान नहीं लेना है, सवाल पूछना है कि क्यों, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्यों जाऊं मैं। कोई कहता है कि ये वाली मैम अच्छी है, तो मान नहीं लेना है, भाई तेरे लिए अच्छी होंगी मेरे लिए तो अच्छी नहीं है। और अच्छा मतलब क्या? भाई सवाल तो यही आ गया ना कि अच्छा मतलब क्या। अगर हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। और ऐसा भी नहीं करना है कि कोई आपको कह रहा है कि ये इंसान बुरा है तो आप मान लिए। पहले पूछो क्यों बुरा है, लेकिन आप मान क्यों लोगे? क्योंकि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्त या करीबी कोई बोल रहा होगा तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप सवाल पूछोगे तो उसको बुरा लगेगा। तो अपने आप को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मानना नहीं है किसी की बात। जैसे मैंने भी कुछ अभी बताया था आपको, तो आप उसको मान लोगे, बस यही दिक्कत है। मैंने जो बताया है उसके आगे और जानो। अगर ऐसा है जैसे मैंने अभी बताया एडोलेसेंस क्या होता है, तो अभी एडोलेसेंस पे ध्यान हट गया होगा, प्यार पे ध्यान चला गया होगा, है ना? तो मैं पूरा मिक्सअप बोलता हूँ, इसलिए वीडियो भी बनाता हूँ कि मेरी जो बातें होती है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी बकवास नहीं चलता। तो इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना है कि किसी की बात माननी नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा बोल रहा हो, चाहे वो कितना भी बुरा बोल रहा हो। बुरा बोल रहा है तो भी पहले पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, पहले पूछेंगे 10 लोगों से, पहले उसके बारे में गूगल पे सर्च मारेंगे, तब जाके मानेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ था, रिया ने कह दिया था कि सर आपने जो ये बताया था ना कि
पेड़ जो है ऑक्सीजन देती है, पेड़ ही ऑक्सीजन नहीं, सॉरी मैंने कहा था कि पेड़ कम ऑक्सीजन देती है, और भी चीजें हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देती है। तो ये क्या किया इसने, मैम से आके पूछ लिया। फिर ये मुझे कल को आके कह रही है, अरे सर आप तो झूठ कह रहे थे। नहीं ऐसा नहीं बोला था तूने, तूने ये कहा था, मुझे याद है बेटा, सब याद रहता है मुझे। तूने ये कहा था कि मैम ने कहा था नहीं ऐसा नहीं है, पेड़ ही ऑक्सीजन देती है, ऐसा नहीं बोला था तूने। कल मुझे मिलवा देना मैम से। लेकिन तूने मैम की बात मान ली। ओए हेलो शांत नहीं। लेकिन इसने, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ इसलिए बुरा लगता है। अब मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अब यही चीज जैसे इसने मैम की बात को सीरियसली लिया, मेरी बात को सीरियसली लेके बस एक बार गूगल कर लेती, पता चल जाता। और इसके पीछे रीजन पता है क्या है कि छोटे बच्चों की क्लास में ना ऐसा कहते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आते हो तो फंक्शंस ऑफ पेड़ का एक चैप्टर आता है, उसमें एक ही लाइन होती है कि प्लांट की हाँ। बाकी के 4 लाइन कौन पढ़ेगा, है ना। हम लोग वो छोड़ देते हैं, सिर्फ एक लाइन याद रखते। अभी देखो मैंने बताया भी था कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, एल्गे होता है, उसका नाम होता है साइंस में फाइटोप्लैंक्टन। वो पृथ्वी का 70 से 80% ऑक्सीजन देती है, मेजरली समुद्र के अंदर, समुद्र में ही होता है वो। अब फाइटोप्लैंक्टन थोड़ा वो ज्यादा छोटा छोटा होता है, तो वो दिखता नहीं है आंखों से, इसलिए लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, मैंने क्या बोला, आपको मान नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मुझे कोई कहता आके, मैं बहुत पहले की बात है, मुझे आगे कोई कहता था देखो बेटा मुस्लिम ऐसे होते हैं, वो हिंदू से अलग होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, वो मतलब वो लोग मेरे को थोड़ा अलग तरीके से बोलते थे, वो लोग मुझे दिखाना चाहते थे कि ये एक अलग प्रजाति है, हम बिल्कुल अलग हैं इससे, हम बहुत अच्छे हैं और वो बहुत गलत हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए था? नहीं अभी तो आप बोल रहे हो, लेकिन यही बात आपके मम्मी पापा या रिश्तेदार बोलेंगे तो मान लोगे? सवाल पूछोगे तो चाटा पड़ेगा, तेरी सवाल पूछती है। मेरे पे भरोसा नहीं तेरे को, ऐसे तो बोलोगे। तो मैंने फिर पढ़ा जाके, तो ऐसा सिर्फ एक धर्म के साथ नहीं किया मैंने फिर मुस्लिम धर्म भी पढ़ा, मतलब इस्लाम भी पढ़ा मैंने, फिर क्रिश्चियन, अब इस्लाम में इंटरेस्ट आ गया, फिर क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी मैंने। हाँ खत्म कर दी, अब तो पूरी 4 बुक थी मेरे पास, चारों खत्म। हाँ इस्लाम मतलब कुरान। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, देखो मैंने 4 बुक पढ़ी, तो 4 बुक में एक मेजर पार्ट बताता हूँ, कुरान में क्या है, गीता में क्या है, और बाइबल में क्या है, और बुद्धिज्म का जो पवित्र बुक होता है उसको हम कहते हैं त्रिपिटका, ठीक है। तो जो आपका गीता है, गीता क्या कहती है आपसे कि आपको अपने मन के ऊपर काम करना है। हाँ बेटा हट जाओ, यहां बैठो, इधर आ जाओ। जो गीता है वो क्या कहती है आपसे कि आपको अपने मन को साफ करना है, ठीक है। तो आप, गीता वो बताती है जो भी आपकी प्रॉब्लम मन से रिलेटेड है, मन की जो भी बीमारी है वो आपको गीता साफ कर देगी। जैसे गुस्सा आना, लालच होना, क्रोध होना, सॉरी क्या कहते हैं, इच्छा, ठीक है, या फिर जो भी आपका मन में जो भी चलता रहता है दिन रात, वो सारी प्रॉब्लम जो है गीता आपको सॉल्व कर देगी। अब मैं डीपली तो क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, जब आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं गीता के हिसाब से आंसर दे सकता हूँ। फिलहाल आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो गीता जो है क्या करता है, आपकी मन की प्रॉब्लम दूर करती है, या जो आपके जीवन में सवाल आते रहते हैं रोजमर्रा के, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब जो कुरान है, कुरान भी सेम चीज करता है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप लोग सोच रहे होंगे उसमें कुछ अजीब चीजें लिखी होंगी, कुछ भी अजीब नहीं है, बस हम लोग जानते नहीं है ना। जैसे आपको लगता होगा कि जो इस्लाम में हम अल्लाह को पूछते हैं, मतलब वो लोग इबादत करते हैं, ठीक है, तो वो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, पूजना, अरे अरेबिक में इबादत बोलते थे पूजने को, ठीक है। और जो आपका तो वो लोग
उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है ना, आपने सुना होगा कि उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। सर वो पूछते किसको? वो लोग देखो उनके हिसाब से जो अल्लाह है उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, और उनकी हमें मूर्ति भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अब उसका रीजन है, क्योंकि जब उसका हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो गॉड थे ना, अल्लाह जो थे, वो ऊपर स्वर्ग में थे उस वक्त, और स्वर्ग में रह के एक इंसान को बनाते हैं और धरती पे भेजते हैं, वो खुद धरती पे नहीं आते। जबकि गीता में ऐसा नहीं है। गीता में क्या है, श्री कृष्ण धरती पे आए और उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में क्या है कि वो स्वर्ग में थे या फिर हेवन में थे, वहां से वो एक दूत को भेजते हैं, इसका नाम होता है इब्राहिम, और वो आता है यहाँ पे, और वो अल्लाह का संदेश जो है वो सबको फैलाता है। अब बात है कि क्या उसमें कुछ अलग होता है, तो कुछ अलग नहीं होता, सेम चीज है जो गीता में है, बस थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है और थोड़ा बोलने का तरीका अलग है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ अलग बोल रहा है, बोल कुछ अलग नहीं रहा वो। अब एक और सवाल आएगा कि वो लोग नॉनवेज खाते हैं तो गलत है कि सही है, तो नॉनवेज तो भाई हिंदू भी खाते हैं, बात ही खत्म। हाँ हाँ, धर्म की स्थापना नहीं, स्थापना किसने नहीं की थी, वो कोई इब्राहिम का कह तो दिया मैंने, फर्स्ट पर्सन इब्राहिम था जिसको फर्स्ट, हाँ लिखा इसका ऐसा मोहम्मद रसूक ऐसे कुछ था उसका नाम। तो सर उसमें मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ लिखा होगा ना, कि मतलब मुस्लिम लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उन्हें ऐसे रहना चाहिए। हाँ देखो, मैंने बोला ना तरीका अलग है, बट सेम चीज है ना। उसमें क्या है कि आपको इबादत करनी है, मतलब 5 टाइम नमाज पढ़ना है, ऐसा है, तो आपको 5 टाइम जो है, अब उसका भी रीजन है 5 टाइम क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है बहुत ज्यादा भटकता रहता है, ठीक है। तो अब आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आपको एक दिन मरना है, ठीक है, और मरने के बाद आपकी जब डेथ हो ही जाएगी, एक ना एक दिन डेथ हो ही जाएगी, तो इस चीज को याद करने के लिए कि आपको एक दिन मर जाना है, तो आपको 5 टाइम नमाज पढ़ाया जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि आप ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहने वाले, जो कि हिंदू धर्म में भी है। आप क्या अमर होते हो क्या? मरता तो हिंदू भी है, बस उसको याद नहीं रहता कि हम मरने वाले हैं। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि गॉड होते हैं कि नहीं, वो बताऊंगा मैं, पहले मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। तो कुरान का समझ में आ गया, कुरान भी सेम चीज है। अब क्रिश्चियनिटी पे आते हैं, तो क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी धर्म मानी जाती है, ठीक है, वो लगभग 10,000 साल भी पुराना है। आपको लगता है गीता पुराना है बहुत, ना ना ना, यू आर रॉन्ग। अब ये मुझे पता कैसे चला? पढ़ के, जब आप पढ़ते हैं देन यू गेट टू नो अ लॉट, ठीक है। तो सबसे पुराना धर्म धरती पे कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी के गॉड कौन है? जीसस क्राइस्ट। जो आपका डेट आया है, जो आप डेट पढ़ते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या फिर 2025 2023, वो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के बाद स्टार्ट हुआ था। तो जन्मदिन के बाद के टाइम को हम बोलते हैं बीसी, मतलब है ना, बिफोर क्राइस्ट। नहीं उनके जन्म से पहले बीसी, और एडी, आफ्टर जीसस क्राइस्ट, हाँ एडी पढ़ते हैं, या फिर आफ्टर डोमिनो भी कहते हैं इसको। तो वो उनके जन्मदिन से स्टार्ट हो, जैसे कि आज क्रिसमस डे है, तो आज क्रिसमस डे जो है वो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के ऊपर ही मनाया जाता है। तो क्रिश्चियन का ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। सर कोई डेट है कि उसके बाद से डेट चालू जब वो बॉर्न हुए? हाँ बॉर्न हुए थे ना, तो अगर हाँ अभी सवाल उठेगा ना तो फिर 0 आएगा आंसर। देखो जब बॉर्न हो गए थे ना, तो उसको आफ्टर फिर वहां से काउंटिंग शुरू हुई, और जो टाइम उनसे पहले था ये जैसे जीसस क्राइस्ट का डेट पूछ रहा है ये। एक मिनट, समझ में आ गया ना? उनका जन्म कब हुआ? 0 डेट पे। उनका कोई भी ऐसा नहीं कह सकते 1947 में जन्म हुआ था उनका जब डेट ही स्टार्ट हुआ है जन्म होने के बाद, तो फिर डेट क्या होगा? 0, मिड पॉइंट बोलते हैं उसको। टाइम स्पैन का क्या बोलते हैं उसको? टाइम, जैसे नंबर लाइन पे 0, हाँ नंबर लाइन पे 0 होता है ना, वो ना ही प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है ना। तो उसी नंबर लाइन के 0 को हम बोल देंगे द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि फिर जीसस जो बाइबल है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें भी सेम चीज लिखी हुई है, बस क्या है कि उसमें क्रिएटर को थोड़ा डिफाइन किया गया है कि उसमें भगवान जो है, मतलब जो जीसस क्राइस्ट उसको माना गया है। लेकिन हाँ एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, जो बाइबल है और जो इस्लाम है वो लगभग सेम है।
हाँ पता था। उसमें भी तो अल्लाह ने भेजा था। हाँ एग्जैक्टली। तो इस्लाम और बाइबल दोनों सेम है क्योंकि दोनों के प्रॉफिट सेम है ना। बाद में जाकर थोड़ा डिवाइड होता है। बाद में डिवाइड हुआ क्योंकि देखो डिवाइड तो फिर हिंदू में भी हो जाते हैं ना कि ये ब्राह्मण है ये शूद्र है, ऐसे जो होता था ना वैसे उसमें भी। और जेनिज्म करके भी होता है। आप बता रहे हो कि जीसस क्राइस्ट का बनाया जाता खड़े है होकर पूछो बच्चे। जीसस क्राइस्ट का बनाया जाता है फेस्टिवल, तो सेंटा क्लॉज कहाँ से आ गया बीच में? सेंटा क्लॉज इज जस्ट आप कह सकते हो कि सिंबल है गॉड का ही, एक टाइप का सिंबल है, बट जीसस क्राइस्ट ओरिजिनल होते नहीं है वो। जैसे आप मान लो, बैठ जाओ, आप जैसे करते हो ना, आप श्री कृष्ण का जो जन्माष्टमी मनाते हो तो आप कभी कभार बच्चे को श्री कृष्ण बना देते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो श्री कृष्ण हो गया। उसका मतलब वो एक सिंबल है ये याद दिलाने के लिए कि श्री कृष्ण है। उसी तरीके से जो सेंटा क्लॉज है वो सेंटा क्लॉज एक तरह का मैसेंजर कहते हैं। देखो हिंदू धर्म में ना कोई मैसेंजर नहीं होता, ठीक है। हिंदू धर्म में अवतार होते हैं, जैसे राम अवतार थे, ठीक है, श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। लेकिन इस्लाम और बाइबल में क्या होता है, मैसेंजर होते हैं। तो डायरेक्ट भगवान नहीं आते कुछ करने के लिए, वो किसी को भेजते हैं। उस तरीके से सेंटा क्लॉज को भेजा ये करने के लिए कि अगर किसी की कोई इच्छा है वो पूरी हो सके। इच्छा तो आपकी भी होती है ना, आप व्रत रखते हो, क्यों रखते हो? ये तो फिर आप बताओ ना, अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो आपको क्या लगता है विश पूरी हो जाती है? हाँ तो 1-2 बार उनकी भी हो जाती है। आप अगर बोलते कि नहीं होती तो मैं बोल देता नहीं होती है। क्योंकि वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। नहीं अभी उसका सवाल भी तो ऐसे ही था ना, तो जवाब भी ऐसे ही होगा। देखो किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, वो एक एक्सीडेंटल होता है कि अगर आप भगवान से कुछ मांगते हो तो हो सकता है पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब नहीं होती है तो आपको लगता है चलो कोई नहीं मिली, और जब हो जाती है तो आपको लगता है नहीं भगवान ने कर दिया, पर भगवान ने नहीं किया था। आपस में मत बोलो बेटा, सबसे नया धर्म कौन सा है? चुप रहो, बोले दोस्त। हाँ बोलो। नहीं अभी इससे रिलेटेड पूछे, भी खत्म नहीं हुआ ये। अब दूसरा फिर 3 हो गया। देखो मैंने बता दिया गीता के बारे में, कुरान, और अब फिर आता है आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या होता है कि बुद्ध को भगवान नहीं माना जाता। जैसे आपको लगता होगा बुद्ध को भगवान माना जाता है, उसमें बुद्ध को टीचर माना जाता है। हाँ गुरु माना जाता है, टीचर माना जाता है। अब दूसरी बात है तो फिर बुद्ध क्या कहते थे? बुद्ध भी सेम कहते थे कि भगवान नहीं होता। उनका यह कहना था कि आप अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, लेकिन आप मूर्ति की पूजा करते हैं। अब क्या है कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते थे उन्होंने बुद्धिज्म को नहीं पढ़ा, और जिन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा वो मूर्ति की पूजा नहीं करते। दूसरी चीज, अभी मेरा सवाल तो खत्म हो जाता है। जो भारत का एक टाइम पे भारत जो है वो सबसे ज्यादा फॉलोवर था बुद्धिज्म का, क्योंकि बुद्ध में यहीं पे पैदा हुए थे, है ना? बुद्ध बिहार में पैदा हुए थे। ठीक है, अब क्या मैं तो लोकेशन बजाऊं? उस साइड हुआ था, साइड ही हुआ था। हाँ सही कह रहा है, वो बिहार में पैदा हुआ था, गया जिले में। गया। अब मुझे एड्रेस बताऊं क्या? घर जाना है उसके? सुनो तो मैं कहाँ भूल गया यार, क्या बोलने वाला था। हाँ तो उस समय जो बुद्ध थे, उस समय जो नया क्योंकि देखो बुद्ध राजा के बेटे थे और राजा की बात को ज्यादा माना जाता है ना, तो इसीलिए बुद्ध की बात बहुत ज्यादा फैलने लगी। और ये बात जबरदस्ती नहीं फैल रही थी, उनकी बात में सच्चाई थी, इसीलिए लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। ठीक है, अब क्या वो ये फैल के पूरे भारत में फैल गया था, और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा ये फैला हुआ धर्म था। अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चला गया चाइना में, फिर चला गया आपका इस साइड, नाम भूल गया मैं उसका, तिब्बत हो गया या बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पे सारा फैला हुआ था। और फिर देखो तो इसका डिक्लाइन कब हुआ? डिक्लाइन का मतलब ये धर्म कम कैसे हो गया? ये कम ऐसे हो गया कि समय समय पर क्या हुए कि नए नए राजा आए, कोई हिंदू आया,
फिर कोई सिख आया इस तरीके से, तो उन्होंने उस धर्म को अपने हिसाब से चेंज कर दिया, कहने लगे कि नहीं ये धर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे हिसाब से चलो। तो वो लोग फिर इस्लाम फॉलो करने लगे। तो दैट्स वाई हम उनके धर्म को अब ज्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं। अच्छा, हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था, जो बुद्ध को ज्ञान मिला था वो ज्ञान हिंदू धर्म से ही आया था, और वो ज्ञान आया था आपका वेद से, ठीक है। तो वो वेद पढ़ते थे बहुत। तो अगर आपसे ये पूछ देते कि बुद्धिज्म और गीता अलग है, तो नहीं। अब दूसरी बात है, गीता भी ये नहीं कहती कि आपको मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये बात आपको कब पता चलेगी, जब आप गीता से शिफ्ट होके वेद पे जाओगे। तो अब ये सवाल आ गया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गीता है कि वेद है? तो वेद है। गीता इज द सेकंड पार्ट ऑफ वेद, ठीक है। सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म आपको किसमें मिलेगा? वेद में। गीता में क्या मिलेगा? अंडरस्टैंडिंग। गीता क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड थी। वेद क्यों नहीं पढ़ते लोग? आपके घर में वेद नहीं होंगे क्योंकि वो डिफिकल्ट है समझने में, और बहुत मोटी मोटी है, वो हालत खराब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, और मेहनत करना हम नहीं चाहते। आपने पढ़ी? वेद हाँ, एक दो पढ़ी है मैंने, ऋग्वेद सामवेद तो पढ़ी। बुक इतनी बुक है? पूरा भरा पड़ा, वो बॉक्स रखा हुआ है ना, बुक ही बुक है उसमें। हाँ, जरा बहुत दिखाना। वो रहा, वो वो रहा। आ जाएगा। चोर कभी बुक चोरी नहीं कर सकता, और जो चोरी करता है वो बुक पकड़ा नहीं है। सब ये लोग धर्म हाँ में हाँ, कास्ट में अभी इसका एक सवाल है, और तुम लोगों का भी सवाल होगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। इसने कहा कि फिर जाति क्या है? हम लोग जाति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको ये कहना है कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है। वहां पे कहते हैं कि सारे इंसान सेम है। और अगर आप डिफरेंशिएट करते हो कि ये दूसरा इंसान है, तो वो भी गलत है। गीता तो ये तक कहती है कि आप भी नहीं हो, आप एक समय हो और एक हवा हो, आए और गए। लेकिन समझ में कब आएगा? जब आप डीपली पढ़ोगे, समझे? तो अगर आप किसी को इस वजह से हेट करते हो कि ये उस धर्म का है, इस धर्म का है, तो फिर आप गीता को भी नहीं मानते। और सेम चीज कुरान में भी है, सेम चीज बाइबल में भी है, सेम चीज आपकी बुद्धिज्म में भी है। वो लोग धर्म वर्म